मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण करता है। और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रबल इच्छा हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंधों का आधार, तब क्या ये जीवन स्वयं ही सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? मनुष्य को एक प्रश्न सदैव वही पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आप के सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, इसलिए हमारे जीवन के सुखों का आधार भी संबंध है। फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों और विचारों को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तब संघर्ष जन्म लेता है। क्या ये वास्तविकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और कार्यों में परिवर्तन न करके स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, तो संबंधों में संतोष प्राप्त करना क्या इतना कठिन है? क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उस व्यक्ति के अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी प्रतीत होती है, मनुष्य का हृदय उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है। वास्तव में समाज में किसी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश ही है। न्याय क्या है? इसका अर्थ क्या है? अन्याय करने वालों को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वालों के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में घर ही नहीं है, वो न्याय को छोड़ करके बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा को लेकर के चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलकर अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच में बहुत कम अंतर होता है और इस अंतर का नाम है घर। क्या ये सत्य नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई व्यक्ति इन सीमा को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? इन सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं। अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता को अस्वीकार किया जाता है तो सामने वाले का हृदय दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता?
पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा और सीमा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं और भविष्य की चिंता, इसलिए अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं ही निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना, वो चाहता है कि उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले। निसंदेह ये उत्तम भावना है, किंतु इन प्रश्नों पर विचार करना हम भूल जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो बीते समय के अनुभव आप नई पीढ़ी पर कैसे लाद सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि है? संतानों को संसार माता पिता अवश्य देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर चलकर पिता को सफलता मिली है, उसी मार्ग पर संतान को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तीसरा प्रश्न, जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर के द्वार नहीं खोलता? तो संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उन्हें लाभ देगा या हानि पहुंचाएगा? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के मार्ग को निश्चित करने से बेहतर है नए संघर्षों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभकारी नहीं होगा? विचार कीजिए, सबके जीवन में ऐसा प्रसंग जरूर आता है जब सत्य कहने का निश्चय होता है, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता, क्योंकि भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करने से या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए हमें भय लगता है। कदाचित दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरों को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो सत्य क्या है? क्या हमने ये विचार किया है? जब भय रहते हुए कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है, और यही निर्भयता कहलाती है। इसका कोई समय नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है कि क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? विचार कीजिए, जब किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपना अपराधी समझता है, उसे दंड देने का प्रयास करता है। क्या हमारी आशा और इच्छा का भंग होना किसी का अपराध होता है? इच्छाओं को के अपूर्ण होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं, कुछ नियति के कारण। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं है, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध है, अहंकार है। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना अपने आप में ही अन्याय नहीं है? स्वयं विचार कीजिए, जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्काम में सुख मिलता है, तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है, ये भी देखिए।
दुष्टता करने वाला हृदय सदैव चंचल रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उसके उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है, जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सच्चरित व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधा नहीं बनती। उसे समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव किसी सुख का मार्ग नहीं, स्वयं में ही सुख है, और बुरा बर्ताव भविष्य में किसी बुरे का मार्ग नहीं, स्वयं में ही दुख है। धर्म से सुख नहीं है, धर्म स्वयं ही सुख है। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे विचार, मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।